बालक ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, मैं लोगों को सुखी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कैसे? बेटा कहता है मैं जाकर लोगों को आलिंगन करके उनको संदेश देना चाहता हूँ। 3 प्रकार का संदेश। धैर्य धारण कीजिए, जीवन पर भरोसा कीजिए और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो पिताजी उसे दुकान में लेके गए। पूरे मॉल पे कई लोगों को उन्होंने आलिंगन किया और फिर गाड़ी में बैठ के लौट रहे थे। और तब अचानक बेटे ने पिताजी को कहा, पिताजी क्यों नहीं इस घर के सामने आप रोको और मैं यहाँ पर जो रहते होंगे उनको भी ये संदेश दे के आता हूँ। पिताजी ने गाड़ी रोका, अपने बच्चे को लेके गए। द्वार पर जब वो खटखटाए, द्वार खुली। एक बूढ़ी महिला, वयोवृद्ध महिला वहाँ खड़ी थी और पुत्र ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा, देखिए, आप धीरज रखिए, जीवन पर भरोसा कीजिए और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जैसे महिला ने ये शब्द सुने, उसके मुख पर एक विशाल मुस्कान छा गई और वो कहने लगी, वास्तव में भगवान ने आपको भेजा है। पिताजी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगे, अरे मैं अपने पति को खो बैठी कुछ दिन पहले, मेरे बच्चे नहीं, और मैं बहुत परेशान थी। अकेलापन मुझे खा रहा था और मैं सोच रहा था मैं अपना जीवन ध्वस्त कर दूं, समाप्त कर दूं। देखिए, दूसरे कमरे में मैंने एक सूली लटका के रखी है। मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार थी और जैसे ही गले में मैंने डोरी डाली, तभी अचानक घंटी बजी, द्वार पे घंटी बजी और मैंने जब द्वार खोला तब देखा कि आपका पुत्र खड़ा है और उसने ये 3 संदेश दिया कि धैर्य रखो, भरोसा करो जीवन पर और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो मुझे विश्वास हो गया कि पूरे जगत में कोई एक व्यक्ति तो है जो मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, मेरा प्रोत्साहन कर रहा है। और ये आशा की किरण डूबते के लिए तिनके का सहारा बन गई है और मैं फिर जीना आरंभ करूंगी। इसको सुनकर पिताजी बड़े अवाक रह गए। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। इस जगत में कोई भी डूबते हुए व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, मैं आपका उद्धारक बनूंगा। जो भी भौतिक इच्छा मन में है वो एक बूंद की भांति है और कई ऐसे भौतिक इच्छाओं के बूंद जब एकत्रित हो जाएं तो बनता है सागर। तो इन इच्छा रूपी सागर से मुक्त करने के लिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो प्रकट होकर हमें आध्यात्मिक दिव्य सेवा में नियोजित करके हमें इन स्वतंत्र इच्छाओं से मुक्त करेंगे।